सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हमारे जो लोग हैं पाकिस्तानी, वो ये नहीं देखते कि कहाँ पे इबादत करनी है, कहाँ पे सियासत करनी है, कहाँ पे हमने जनाब किसी चीज़ का एहतराम करना। कोई मक्के में जाके सियासत चमका रहा है, कोई मस्जिदों में बैठ के इस तरह की बातें कर रहा है कि उसका इबादत से कोई तल्लुक़ नहीं। एक साहब की गिरफ्तारी की इत्तला है, फ़हीम खान साहब हैं कोई पीटीआई के, उनको मक्का में गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो कर क्या रहे थे? वहाँ से इत्तला मिली है जनाब, वो वीडियो बना रहे थे और कोई सियासी मकसद के लिए वो वीडियो जो इस्तेमाल करना चाहते थे उसमें लगे हुए थे। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें आदत पड़ी हुई है सबको, मैं भी उसमें शामिल हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं शामिल, कि हम लोग इस चीज़ की एहतियात नहीं करते। मगर आज जब ये वीडियो मैंने देखी, उसकी गिरफ्तारी की खबर मेरे तक पहुँची, तो मैंने सोचा आपको भी बताऊं कि पाकिस्तान में आप देखते हैं मसाजिद हैं, कोई जगह भी है, वहाँ पे भी सियासत चल रही है। स्पीकर जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं सियासी मकसद के लिए। और हमारे क्योंकि लोग जो हैं उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि जहाँ पे आप इबादत करने गए हैं वहाँ पे आप सियासत ना करें। हमने सियासत को इबादत को ऐसा मिक्स किया, ना हमें इबादत की समझ आती है और ना हमें सियासत की समझ आती है। अब ये मक्का में गए, उम्रा करने ज़ाहिर गए होंगे और वीज़ा इनके पास उम्रे का था। और फिर आपको ये भी पता है कि इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं पाकिस्तानियों के। मस्जिद नबवी वाला वाक़या ज़्यादा देर नहीं हुई, पीटीआई हो, नून लीग हो, कोई भी हो, कोई भी पीछे नहीं रहता। और फिर सऊदी गवर्नमेंट जो है इनसे इतनी तंग आई हुई है कि आप सोच नहीं सकते। पिछले मेरा हाल आज या कल की बात है, दिनों एक बंदा वाक़या सुना रहा था सोशल मीडिया पे। कहता मैं किसी अरब कंट्री में गया तो वहाँ पे मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया इमिग्रेशन वालों ने, कोई सवाल जवाब उन्होंने किए, ऊपर से पाकिस्तानी पासवर्ड बदकिस्मती। अरबी फिर सवाल तो करते ही है जब पाकिस्तानी पासवर्ड देखते हैं, अगर जर्मन भी हो शक्ल पाकिस्तानी हो फिर भी शुरू कर देते हैं। खैर, वो कहता जी सवाल जवाब किए तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। कहता मैं बाहर निकला तो मेरा एक दोस्त खड़ा था वहाँ पे, मैंने उसको कहा यार इसने बड़े सवाल जवाब किए हैं। वो कह लगा कोई बात नहीं, कहता मेरा तो दिल कर रहा था इसको कुछ सुनाऊं। कहता उसने फेंटी भी साथ लगा देनी थी। मैंने कहता पूछा क्या वजह इसकी, तो उसने अभी चंद कदम या चंद मीटर पर गाड़ी रोकी और दिखाया कि वो देखो, तो वहाँ पे पाकिस्तानी मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे। वो कहता ये वजह है, ये जो पाकिस्तान की इज़्ज़त अफजाई यहाँ पे ये कर रहे हैं मांग कर, इस तरह तमाम पाकिस्तानियों पे बुरा असर पड़ता है, पर वो इज़्ज़त ही नहीं करते हमारी। आपने देखा पाकिस्तान में जो मसाजिद हैं, इबादत पे तो मुझे पता नहीं कितने लोग वहाँ पे नमाज पे आते होंगे, किसी भी फजर हो, ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब इशा किस पर आते हैं ज़्यादा लोग। मगर गांव की मसाजिद है वहाँ पे ऐलान हो रहे होते हैं, यहाँ तक ऐलान हो रहे होते हैं कि फ़लाँ दुकान पे चीज़ कोई सस्ती लग गई है वो पकड़ लो। गालियाँ दूसरे फ़िरके के लोगों को दी जा रही होती हैं। सियासी पार्टियों वाले जो हैं वो भी उलमा को इस्तेमाल करके, तो वो भी फिर अपना जो भी उनका काम होता है, ज़ाहिर है वो इनके ऊपर पैसे लगाते हैं, तो वो फिर पूरा भी तो करना होता है ना, खर्चा मर्चा। लेकिन जो लोग अब मक्के जाते हैं उनके लिए ये खबर मैं दे देता हूँ कि बड़ी एहतियात करें, वहाँ पे कोई वीडियो शीडियो बनाएं तो पहले देख ले किस मकसद के लिए आप बना रहे हैं। आम शहरी भी बनाते हैं, चलो तस्वीरों तक तो ठीक है, मगर जब आप लोगों के साथ वहाँ पे पीटीआई फ़र्ज़ करो या नून लीग या लोगों को जाके तो सियासी भी कोई इंटरव्यू लेने शुरू कर दे, बयानात देने शुरू कर दें, तो फिर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब इस साहब को जेल भेज दिया गया है और ये वहाँ से कब तक वहाँ क़याम पज़ीर रहेंगे जेल में, फिर ये पाकिस्तान आएँगे, फिर यहाँ भी शायद उनको पकड़ लें, क्योंकि
सऊदी वाले तो शायद छोड़ दे, मगर हमारे लोग तो उनको तो बहाना चाहिए होता है कि कोई चीज़ मिले सही उनको, बस फिर उनकी हालत देखा करे। ऐसे ऐसे बंदे भी होते हैं फिर जिनको अब मैं क्या कहूँ, उनकी ये औकात नहीं होती, थोड़ी सी उनके पास पावर आ जाए तो वो औकात से बाहर हो जाते हैं। पाकिस्तानी सारे कोई भी है अपनी औकात वो दिखा देते हैं कि जनाब हम पाकिस्तानी हैं। कोई कहे मैं बड़ा मुखलस हूँ, तो मैं ये चीज़ मानता नहीं, कोई इक्का दुक्का होगा, मगर आम पब्लिक जो है थोड़ी सी यहाँ पे उसको सिक्योरिटी की जॉब ही मिल जाए, यहाँ पे कोई जिम्मेदारी मिल जाए, वो भी कहेगा मैं पता नहीं किंग बन गया हूँ। तो पाकिस्तान में आगे अभी इसको पकड़ेंगे, फिर फौज उठा के ले जाएगी, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, और उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि आप पाकिस्तान की बदनामी का बायस बने हैं। तो जनाब सऊदी अरब में जो लोग भी हज और उम्रे के लिए जाएं, उनको पहले एक और भी बात मैं बता दूं, पहले तो यार ये पासपोर्ट जिन लोगों को आप जारी करते हैं, फिर सऊदीया के वीज़े जो एजेंट, पहले उनकी हालत तो देखा करे कि ये बंदा दूसरे शहर जाने के काबिल भी है, जिसको आप वीज़ा लगवा के दे रहे हैं, वहाँ पे फिर मांगने का वो काम करते हैं हर चीज़ में। नंबर 2, तो आपको ये भी पता चल चुका होगा, अरब ममालिक में मशहूर हो चुका है कि पाकिस्तानी जो है वो मांगते हैं। सऊदी अरब की जेलों में भी पाकिस्तानी पड़े हुए हैं, दुबई की जेलों में भी वो पकड़ के वापस भी भेजते हैं, फिर ये आ जाते हैं, लोग इनके वीज़े लगवा देते हैं। कोई किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पैसे जो हैं ये जनाब गलत है, ये भीख के पैसे हैं, सदक़े के पैसे हैं, ये हमारे लिए जायज़ नहीं है। पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया, ना हलाल का पता चला, ना हराम का पता चला, ना सियासत का पता चला, ना मज़हब का पता चला, कोई सी चीज़ का हमें पता नहीं चला। आज एक हांगकांग में जानने वाले थे, उनसे बात हो रही थी मेरी, तो मैंने कहा आपको यूरोप आने के लिए वीज़ा चाहिए? वो कहते नहीं, हमें तो 198 ममालिक में एंट्री है। मैं हैरान रह गया, मैं उनके साथ कल प्रोग्राम करने वाला हूँ। तो वो कहने लगे कि बड़ी इज़्ज़त है, कहते पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बड़ी ट्रबल थी हमें जब सफ़र करते हैं, जब से हमने ये हांगकांग का पासपोर्ट ले लिया उस वक्त से हमारी ये मुश्किल जो है वो ख़त्म हो गई। मैं अमेरिका भी गया हूँ और भी ममालिक में गया हूँ, अमेरिका का वीज़ा चाहिए, कहते वो बड़े आराम से मिल गया था। तो हमारे तो पाकिस्तान की जो हालत है आप सबके इल्म में, किसी से छुपी हुई नहीं है। तो जनाब ये मुख्तसर सा मेरा एक मैसेज है कि खुदा दे बंदो कुछ तो करो, समझ अक्ल होश के नाखन ले लो, क्योंकि जहाँ भी जाते हो दास्तान छोड़ आते हो, और कभी कोई अच्छी दास्तान भी छोड़ के आया करे। हर दफ़ा हमारी बदकिस्मती है कि इस तरह की काम हम नहीं करने होते हैं। तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।